मैं बबलू कुमार, अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास चलेगी आपकी वही वर्क एंड टाइम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलते दोस्तों, देखिए हम आपको एक बात और बताते हैं कि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन उसे लाइक नहीं करते हो। कुछ ही लोग लाइक करते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक किया करो, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक किया करो। ठीक है, यानी या एक चीज़ तो होगी, या तो पसंद आएगी या पसंद नहीं आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। अब आज का आपका पहला सवाल है कि यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो उससे दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए हमने आपको बताया था कल वाली वीडियो में, कल वाली वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो गई थी, छोटी, उसके लिए सॉरी। देखिए यानी हमने आपको बता दिया था कि कुल काम की मात्रा बताई थी हमने तुम्हें। कुल काम की मात्रा, कुल काम की मात्रा बताई थी, क्योंकि जो अब सवाल आएंगे उनमें इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। कुल काम की हमने मात्रा क्या बताई थी आपको, कि कुल काम की मात्रा बताई थी जितने आदमी होंगे और वो जितने दिन में कर रहे होंगे वो कुल काम की मात्रा होती है, यानी एम गुणा डी, यानी हो गए मैन और ये हो गए डे दिन। ठीक है, जितने व्यक्ति होंगे और वो जितने दिन में कर रहे होंगे उनसे गुणा कर दो तो वो कुल काम हो जाएगा। यानी जैसे कि हमारे 10 व्यक्ति हैं, किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो आपका टोटल काम 50 हो जाएगा। टोटल यानी यहाँ पे काम, कुल काम की मात्रा पूछी ना, तो यहाँ पे काम की मात्रा कितनी हो जाएगी। हमने मान के चला 10 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो हमारे काम की मात्रा कितनी होगी, 50 हो गई। अगर पूछ ले, जैसे मैं बोल दे कि 10 व्यक्ति हैं और किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, और अगर फिर बाद में बोल दे कि 15 व्यक्ति से कितने दिन में करेंगे, तो यानी व्यक्तियों से भाग देंगे तभी तो निकल के आएगा कि कितने दिन में काम हो जाएगा। 15 से भाग दे देंगे तो निकल के आ जाएगा कि ये 15 लोगों से कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने तुम्हें बताया था। यानी अगर देखो हमने बताया था कि अगर दिनों की संख्या पूछेगा, दिन निकालने के लिए कितने दिन में कर देंगे व्यक्ति, तो आपको क्या करना है, मैन से भाग दे देना। इसमें जो मैन दिए होंगे नीचे, तो मैन से भाग दे देना, तो मैन से मैन कट जाएगा तो आपका दिन निकल के आएगा। और अगर व्यक्तियों की संख्या पूछ ले कि व्यक्ति कितने हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एम गुणा डी, यानी आपको दिन से भाग दे देना है फिर। ठीक है, अगर व्यक्ति पूछे तो दिन से भाग दे देना है, और दिन पूछे तो मैन से भाग दे देना, तो डी से डी कट जाएगा, यहाँ पे आपके व्यक्ति निकल के जाएंगे, यानी मैन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से ये सवाल आपके चलेंगे। देखिए तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि जिसमें बोल रहा है कि 10 व्यक्ति हैं और वो किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो हमें पहले क्या निकालना है, इसमें कुल काम की मात्रा निकालनी पड़ेगी। तो कुल काम की मात्रा कैसे निकालेंगे, 10 व्यक्ति हमारे, 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो ये टोटल काम हो जाएगा उनका। ये टोटल काम हो गया उनका, क्या नहीं हो गया, यानी इतना काम कर रहे हैं वो, 10 व्यक्ति थे 20 दिन में कर रहे थे तो उनका टोटल काम हो गया ये। ठीक है, अब हमें क्या करवाना है कि तो ये अब हमें काम किससे करवाना है, यानी ये तो काम था, टोटल काम हो गया, यानी जिसे 10 व्यक्ति 20 दिन में कर रहे थे, अब हमने कर दिया 10 एम गुणा 20, ये टोटल काम हो गया। अब यही काम हमें किससे करवाना है, 20 व्यक्तियों से करवाना है, जो क्या उनकी क्षमता 2 गुनी है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति पहले काम कर रहे थे उनसे उनकी 2 गुनी क्षमता है, उनसे ये काम हमें क्या करवाना है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें कि, अच्छा एक बात बताइए, अगर इनकी क्षमता, ये जो व्यक्ति दिए हुए हैं, अगर इनकी क्षमता हम 2 गुनी नहीं बोलते, सीधे सीधे बोल देते कि 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर देंगे, यानी ऊपर बोल रहा था कि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर देंगे, यहाँ पे 2 गुनी क्षमता हम हटा देते हैं अभी और बोल रहे हैं कि 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो सीधे सीधे 20 व्यक्ति लिख लो यहाँ पे। 20 व्यक्ति यानी 20 व्यक्तियों से पूछना है हमें 2 गुनी वाली क्षमता तो अभी हटा देनी है, 20 व्यक्ति वाली हमने लगा ली कि 20 व्यक्ति उसे कितने दिन में कर देंगे, जिनकी क्षमता कितनी है, जो पहले व्यक्तियों की थी वही क्षमता वाले हमने ले लिए, दोगुनी क्षमता हटा दी, मैन से मैन कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, 10 दिन रह जाएंगे आपके, यानी कि जो 20 व्यक्ति उसे कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। लेकिन जब इनकी क्षमता 2 गुनी हो जाएगी, वैसे तो नॉर्मल क्षमता उनकी तो कितने दिन में करना है, 10 दिन में, और जब उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, तो उसे 5 दिन में खत्म कर देंगे। वो कर देंगे क्या नहीं कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में खत्म कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया, यानी 2 गुनी क्षमता वाले उसी काम को 20 व्यक्ति 5 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, हम आपको सीधे सीधे बता देते हैं सवाल को कैसे निकालोगे सीधे सीधे, कि आपको दिया है 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो ये टोटल काम हो जाएगा, और पूछा है कि वो पहले से 2 गुनी क्षमता वाले, 2 गुनी क्षमता यानी तो 20 व्यक्ति हमारे, 20 व्यक्ति हैं और 2 गुनी क्षमता, तो 2 से गुणा कर देंगे, उसमें 2 से
गुणा कर देंगे क्योंकि उनकी 2 गुनी क्षमता है। तो 20 से 20 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो आपका क्या हो जाएगा 5 डे। यानी यहाँ पे मैन है तो ये मैन से मैन भी कट जाएगा, आपका डे बचेगा। ठीक है, यानी 5 दिन में खत्म कर देंगे। यहाँ पे जो हमने आपको बताया था ये क्या था कि हमने आपको बताया था कि हमने क्षमता हटा दी थी उनकी, हमने उनकी क्षमता उठा दी, यानी क्षमता अलग कर दी थी, यानी दोगुनी क्षमता को कम करके दोगुनी क्षमता को क्या कर दिया था हमने कि दोगुनी क्षमता वाले व्यक्तियों को उनकी क्षमता को हम हटा देते हैं। दोगुनी क्षमता सीधे सीधे नॉर्मल ले लेते हैं 20 व्यक्तियों को, तो 20 यानी 20 नॉर्मल व्यक्ति से कितने दिन में कर देंगे, नॉर्मल व्यक्ति से 10 दिन में खत्म कर देते। लेकिन जब उनकी क्षमता दोगुनी होती तो उससे फिर आधा दिन ही लेंगे ना वो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है कि 20 आदमी एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन कर मिलकर कार्य किया है, उन्होंने 3 दिन मिलकर कार्य किया और उसके बाद में 5 आदमी और शामिल हो गए, 5 आदमी और शामिल हो गए, तो अब काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमें काम की मात्रा देखनी है, काम कितना है हमारा। तो काम कितना है 20m गुणा 18, ये हमारा काम है, यानी 20 व्यक्तियों का काम है, 18 दिन का टोटल काम हो गया हमारा। अब देखिए ये टोटल काम हो गया, लेकिन हमें करना क्या है कि इन्होंने जो 20 व्यक्ति थे उन्होंने 3 दिन मिलकर के कार्य किया है, 3 दिन मिलकर के कार्य किया है। देखिए उन लोगों ने 3 दिन मिलकर के कार्य किया, लेकिन हमारा काम कितने दिन चला था, 18 दिन चला था। 3 दिन का तो काम उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया, तो काम कितने दिन का बचेगा, 15 दिन का बचेगा। अब 15 दिन का काम बचेगा, कितने दिन का काम बचेगा, 15 दिन का काम बचेगा, यानी 20m गुणा 15। अब ये देखिए, अब व्यक्ति कितने हो गए हमारे, 25 व्यक्ति हो गए। पहले कितने थे, 20 व्यक्ति पहले थे और 5 अब हो गए, तो 25 व्यक्ति हो गए हमारे। अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 25। ठीक है, यानी देखो हमारी वैसे तो टोटल काम की मात्रा ये थी ना, टोटल मात्रा का 20 गुणा यानी 18, 20 व्यक्ति 18 दिन में कर रहे थे, टोटल मात्रा ये थी। लेकिन उसमें क्या था तो उन्होंने 20 व्यक्तियों ने 3 दिन मिलकर के कार्य खत्म कर दिया, 3 दिन का काम तो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद में 5 व्यक्ति आए हैं, उसके बाद में क्या हुआ, 5 व्यक्ति आए हैं, तो यानी 20 वो वाले व्यक्ति और 5 नए आए हैं वो व्यक्ति, 25 व्यक्ति हो गए। और 3 दिन उन्होंने काम कर दिया, उस काम को निकाल देंगे, यानी 18 दिन, 18 में तो 3 माइनस कर देंगे क्योंकि 18 दिन काम चला था टोटल जो 20 व्यक्ति कर रहे थे। अब काम रहेगा हमारा 15 दिन, तो 15 दिन का काम करना है अब इन लोगों को, 25 व्यक्तियों को। ठीक है, तो मैन से मैन कट जाएगा और तुम्हारा 5 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 4 बार और 5 से ये कट जाएगा आपका 3 बार, तो आपका ये होगा 12 दिन। टोटल उन्होंने कितने दिन काम किया, 12 दिन कार्य किया होगा। ठीक है, देखिए आपको सीधे सीधे हम बेसिक तौर पर और बता देते हैं। देखिए ये आता कैसे है आंसर, देखिए सबसे पहले हमने तुम्हें बताया था कि 20 व्यक्ति हैं और 18 दिन कार्य कर रहे हैं। कितने दिन कार्य कर रहे थे वो, 20 व्यक्ति थे, 18 दिन कार्य कर रहे थे, तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कार्य हमारा 360 हो गया। अब वो बोल रहा था कि इन 20 व्यक्तियों ने 3 दिन मिलकर के कार्य किया है। अब इन 20 व्यक्तियों ने कितने दिन कार्य किया था, 3 दिन मिलकर के कार्य किया था, तो कितना काम कर लिया उन्होंने, 60 काम खत्म कर दिया होगा 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में इन्होंने क्या किया, 60 काम को खत्म कर दिया होगा। अब बोल रहा था अब हमारा टोटल काम कितना बचेगा, 300 बचेगा, क्योंकि इसे माइनस कर देंगे। टोटल काम हमारा 360 था, अब उसमें से उन्होंने 3 दिन काम तो 3 दिन में 60 काम तो उन्होंने खत्म कर दिया था, तो उसे हम माइनस कर देंगे, हमारा टोटल काम बचेगा 300। अब ये काम हमें किससे करवाना है, ये करवाना है 20 ये वाले और प्लस 5 ये वाले, क्योंकि ये 5 नए आए हैं, तो ये और 20 ये वाले 25 व्यक्तियों से करवाना है। तो सीधे सीधे इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो, तो आपका ये कट जाएगा 12 दिन। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको क्या जोड़ना घटाना है, इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे अपनी ट्रिक लगानी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलो बताओ तुम। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि कुछ बढ़इयों ने मिलकर एक काम को 9 दिन में करने का वचन लिया है। हम इस यानी कुछ बढ़ई थे, उन्होंने वचन लिया है कि हम इस काम को 9 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसमें 5 बढ़ई अनुपस्थित हो गए, यानी 5 बढ़ई उनको धोखा दे गए, वो आए नहीं। ठीक है, उन्होंने वचन तो ले लिया था कि हम 9 दिन में खत्म कर देंगे, लेकिन वो आए नहीं, 5 बढ़ई नहीं आए। तो इसमें क्या था, वो पता नहीं कितने थे, यानी 5 बढ़ई कम होकर के आए और उन्होंने उस काम को 12 दिन में पूरा कर दिया है। तो पूछ रहा है कि बताइए, यानी शुरुआत में कितने बढ़ई थे। ठीक है, शुरुआत में कितने बढ़ई थे। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए हमें बढ़इयों की संख्या नहीं दी है, तो हम मान ले रहे हैं कि बढ़इयों की संख्या हमारी x है। हमने मान लिया x बढ़ई हमारे, उन्होंने निश्चय लिया था कि हम इस काम को 9 दिन में खत्म कर देंगे, तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। टोटल काम 9 हो गया, यानी कुछ बढ़ई हमारी शुरुआत में बढ़ई थे x हमने मान लिए। इन बढ़इयों ने फैसला किया था, निश्चय लिया था कि हम इस काम को 9 दिन में खत्म कर देंगे, लेकिन क्या हुआ था,
उसके बाद में उसमें से 5 बढ़ई ने उन्हें धोखा दे दिया, 5 बढ़ई आए नहीं, अनुपस्थित हो गए, 5 बढ़ई नहीं आए तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, x माइनस 5 कर देंगे। और क्या हुआ कि इसमें से 5 बढ़ई नहीं आए और उन जो शेष बढ़ई बचे थे उन्होंने उस काम को 12 दिन में खत्म कर दिया, तो ये भी काम की मात्रा हो गई। यानी ये टोटल काम की मात्रा है x गुणा 9, यानी शुरुआत में जो बढ़ई थे वो 9 दिन में उसे करने का निश्चय कर रहे थे, लेकिन जब 5 बढ़ई नहीं आए, 5 बढ़ई नहीं आए, उन्होंने भी उस काम को खत्म कर दिया, 12 दिन में कर दिया, लेकिन वो 9 दिन में कर रहे थे लेकिन 12 दिन में कर दिया इन लोगों ने। जब 5 बढ़ई नहीं आए तो जो शेष बचे थे उन्होंने उसे 12 दिन में कर दिया, ठीक है, लेकिन तो काम तो हमारा बराबर रहा, तो यानी ये भी हमारा टोटल काम वही है और ये भी हमारा काम वही है, तो इसे बराबर कर देंगे हम, क्या कर देंगे, बराबर, ठीक है। यानी कि x बढ़ई थे जो 9 दिन में उसे करने का वचन ले रहे थे, लेकिन 5 नहीं आए तो हमने इसमें से 5 घटा दिया और उन्होंने उस काम को 12 दिन में खत्म कर दिया, तो काम की मात्रा वही है हमारी, सेम है। तो अब क्या करेंगे, अब इसे हम काट देंगे, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 से ये कट जाएगा हमारा 4 बार, ये हो जाएगा यहाँ पे 3x बराबर ये हो जाएगा 4x माइनस 20, ठीक है। इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इसमें से घट जाएगा माइनस का, x बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर बचेगा आपका 20, यानी शुरुआत में हमारे कितने मूल बढ़ई थे, शुरुआत में हमारे बढ़ई थे 20, ठीक है। अच्छी तरह से समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। तो दोस्तों एक लाइक दो कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखो आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन एक बहुत अच्छा है कि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयां बना सकते हैं, तो 10 व्यक्ति मिलकर 10 घंटे कार्य करके कितनी चटाइयां बनाएंगे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमने आपको फॉर्मूला बताया था MDH मसाले वाला, वही लगाना है आपको। हमने बताया था आपको कि MDH M1H1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 और H2 अपॉन W2, यही बताया था, सीधे सीधे आप लगा सकते हो। क्या बोल रहा है कि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 व्यक्ति मिलकर, देखिए हमने आपको ये भी बता दिया था कि अगर दिन देगा तो दिन ले लेंगे, घंटा देगा घंटे भी ले लेंगे, अगर इनमें से कोई भी 18 घंटे 18 तो घंटे हटा देंगे, दिन ले रहा तो दिन लगाएंगे, यानी अपने से कुछ भी हटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो एम व्यक्ति कितने दे रहा है, पहले 5 व्यक्ति दे रहा है, 5 व्यक्ति 5 घंटे काम करके 5 घंटे काम करके, ठीक है, दिन नहीं दे रहा तो दिन हम नहीं लेंगे। 5 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके कितनी चटाइयां बना रहे हैं, 5, यानी ये उनका कार्य होगा, कितना कार्य कर रहे हैं, 5 चटाइयां बना रहे हैं, तो कार्य हो गया, तो नीचे आएगा ये बराबर। अब हमसे क्या पूछा है कि 10 व्यक्ति मिलकर 10 घंटे कार्य करके 10 घंटे कार्य करके कितनी चटाइयां बना देंगे, यानी कार्य पूछा है हमें, W2 पूछा है, कितनी चटाइयां बना देंगे। 5 से 5 कट जाएगा और ये तुम्हारा 5 से ये 5 कटा और 5 से ये कटा 2 बार, ये उधर पहुंच जाएगा W2 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, ठीक है दोस्तों। यानी कि 10 व्यक्ति मिलकर 10 घंटे में 10 घंटे कार्य करके कितनी चटाइयां बनाएंगे, 20 चटाइयां बनाएंगे। गलत मत कर देना, नहीं आप बोल दोगे ये 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयां बना सकते हैं, तो 10 व्यक्ति मिलकर 10 घंटे में 10 चटाइयां बना देंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, गलत है। इस तरीके से होगा, क्यों नहीं होगा पता है, ये 5 व्यक्ति थे 5 ही घंटे कार्य कर रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति क्या है, उनका टाइम बढ़ गया, यहाँ पे 10 घंटे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है तो लाइक शेयर और कमेंट करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, कुछ व्यक्ति एक कार्य को, या यहाँ पे ये मतलब कुछ व्यक्ति किसी कार्य को या एक कार्य को, ठीक है, एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 45 व्यक्ति और होते तो काम 25 दिन में पूरा हो सकता था। उस कार्य पर लगाए गए प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी। देखिए 25, यहाँ में बोला है कि 45 व्यक्ति और होते, लेकिन पूछ रहा है ऊपर दो रहा है कुछ व्यक्ति, हमें पहले व्यक्तियों की संख्या नहीं दी है, ठीक है, पहले व्यक्तियों की संख्या नहीं दी है, लेकिन वो काम दे रहा है कि वो 40 दिन में काम खत्म हो रहा था कुछ व्यक्तियों के द्वारा, लेकिन फिर बोल रहा है कि अगर उसमें 45 व्यक्ति और आ जाते तो क्या होता, काम 25 दिनों में खत्म हो जाता। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी, देखिए हमने आपको बता दिया था पहले भी कि कुछ व्यक्ति दे रहा है, व्यक्तियों की संख्या नहीं दे रहा, तो हमने एक्स मान ली, व्यक्तियों की संख्या हमारी होगी एक्स हो गई। अब ये काम कितने दिन में खत्म हो रहा था, 40 दिन में ये काम खत्म हो रहा है, 40 दिन में, तो ये टोटल काम आ गया हमारा, ठीक है, यानी ये कार्य निकल के आ गया, टोटल काम ये है हमारा। अब ये क्या है कि अब 45 व्यक्ति और आ गए, 45 व्यक्ति और आ गए, पहले हमारे कितने थे एक्स, और अब 45 व्यक्ति और आ गए, तो इसमें जोड़ देंगे इन्हें, 45 व्यक्ति और आ गए तो जोड़ दिया, और ये काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, सॉरी 25 दिन में खत्म हो रहा है ये काम, ठीक है, ये काम 25 दिन में खत्म हो रहा है। देखिए क्या था कि कुछ व्यक्ति थे पहले, ये व्यक्ति थे और उस काम को 40 दिन में खत्म कर रहे थे, लेकिन अब क्या है कि 45 व्यक्ति और आ गए तो वो काम अब 25 दिन में खत्म हो रहा है। काम वही है ना, काम वही है, जिसे एक्स व्यक्ति कर रहे थे 40 दिन में, अब कर रहे हैं एक्स प्लस 45 25 दिन में, तो काम तो वही है, सेम है, तो ये काम क्या दोनों का बराबर है, ठीक है। हो गया आपका सवाल। आपको क्या करना है, 5 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 8 बार, ये हो जाएगा आपका 8x बराबर 5x
प्लस ये हो जाएगा आपका 5 25, 5 24 225। ठीक है, अब इधर लाएंगे इसे, इसमें से घट जाएगा, बचेगा 3x और बराबर ही हो जाएगा आपका 225। 3 से इसे काट देंगे, x 7 21 3 5 15 75 क्या थे, 75 व्यक्ति थे। ठीक है, हमें उम्मीद है अच्छी तरह से आपकी समझ में आ रही होगी हमारी ये कोचिंग। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल यानी नेक्स्ट टाइप है ये बच्चे पुरुष और औरतों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये उसी टाइप का है, हमने इसमें से आपको कुछ कल बता दिए थे, लेकिन उसमें क्या था, सिर्फ 2 थे। इसमें अब बच्चे यानी औरत भी हैं और बच्चे भी हैं और स्त्रियां भी हैं। ठीक है, सब लोग हैं और पुरुष भी हैं। ठीक है, देखिए अब हम आपको बताते हैं कि देखिए आपका क्वेश्चन है कि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 5 स्त्रियां और 5 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है, ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, वो कहाँ पर होते हैं कि देखिए 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे या दे दे या अथवा दे दे, तो इसका मतलब होता है कि कोई काम है हमारा, उसी काम को या तो 10 पुरुष कर रहे हैं या 20 स्त्रियां कर रही हैं या 40 बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं, 7 महीने में कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे पूछा है उसने कि 5 पुरुष और 5 स्त्रियां और 5 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, यहाँ पे मिलकर के पूछा है, याद रखना। अगर और दे दे या तथा दे दे तो मिलकर के, ठीक है, प्लस होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ हमें कि 10 पुरुष दिए हैं, 10 पुरुष यानी 10 मैन दिए हैं, 10 पुरुष या 20 स्त्रियां, इसे हटाइए पहले। 10 पुरुष कितने दिन में उस काम को खत्म कर रहे हैं, 7 महीने में खत्म कर रहे हैं, तो टोटल काम हो जाएगा हमारा, ये टोटल काम हो गया। अब इसी काम को 20 स्त्रियां कर रही हैं, 20 स्त्रियां कितने दिन में कर रही हैं, वो भी 7 महीने में कर रही हैं, और इसी काम को 40 बच्चे कर रहे हैं 7 महीने में ही। ठीक है, यही काम है, यानी ये भी हमारा काम, ये भी हमारा काम, ये भी हमारा काम, काम सेम है, ये भी एक काम है, ये भी एक काम है, तीनों काम क्या हमारे बराबर हैं। ठीक है, अब इनमें से कोई भी काम लेकर के हमें इनमें से कोई भी काम उठा सकते हैं, या तो इसे उठा सकते हैं या इसे ले सकते हैं या इसे भी ले सकते हैं, और वो हमें किससे करवाना है, अब 5 पुरुष और 5 स्त्रियां और 5 बच्चों से मिलकर के काम करवाना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको अब क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं, पहले इसी को ले लेते हैं, 10 मैन गुणा 7, ये हमारा टोटल काम हो गया। ठीक है, ये हमारा टोटल काम हो गया। अब ये किससे करवाना है हमें, ये करवाना है 5 पुरुष प्लस 5 स्त्रियां प्लस 5 बच्चे, इनसे ये काम करवाना है हमें। अब देखिए ये हमारा टोटल आपका काम हो गया, यानी इतना काम इतने बच्चों से हमें करवाना है। अब क्या करना होगा हमें, सबसे पहले मैन भी दिया है और यहाँ पे वोमेन दिया है और लड़के भी दिए हैं। अब हमें यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो इनकी क्षमता निकालेंगे, सबकी क्षमता कहाँ से निकलेगी, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से निकालते हैं। देखिए पहले तो 7 7 सब में ये सब कट जाएगा, बराबर में 7 को हटा दीजिए। ठीक है, 7 को हटा दीजिए। अब क्या करेंगे हम, अब इस 0 से ये 0 कट जाएगा, अब क्या बचेगा, 1m बराबर 2w बराबर 4b। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इनकी क्षमता निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। अब हमें करना क्या है, देखिए क्षमता निकालेंगे कैसे, 2 का होता है सीधे सीधे, यानी इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति की, यानी जो एक व्यक्ति है ना, वो 2 स्त्रियों के बराबर कार्य कर रहा है, और 2 स्त्रियां वो 4 बच्चों के बराबर कार्य कर रही हैं। इस तरीके से बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति है वो 4 बच्चों के बराबर कार्य कर रहा है। लेकिन अब हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी इनकी कि ये कितना कितना कार्य अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने तुम्हें कल बताया था कि अगर अलग अलग होता है ऐसे करके, सिर्फ 2 का होता तो आप सीधे सीधे निकाल देते कि m बट्टा में w बराबर 2 बट्टा में 1, यानी मैन की हो जाती 2 और स्त्रियों की हो जाती 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 है। अब यहाँ से क्षमता कैसे निकालोगे, देखिए आ जाइए, देखिए वीडियो अंत तक देखते रहिए, भागिएगा मत। देखिए ये है आपको, देखिए जिसकी क्षमता निकालनी है आप उसी को दाब दो, यानी पहले हमें निकालनी है इनकी क्षमता निकालनी है, हमें सबसे पहले निकालनी है मैन यानी व्यक्तियों की क्षमता निकालनी है, इसी को दाब दो, और 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें निकालनी है स्त्रियों की, अब स्त्रियों को दाब देंगे तो 4 एकन 4। अब निकालनी है लड़कों की दाब देंगे तो ये बचेगा 4 दूनी 2 एकन 2। ठीक है, अब ये कट जाएगा तो इसे काट देंगे, 2 से कट जाएगा, ये 4 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 1 बार, ये इनकी क्षमता निकल के आ गई, मैन की ये आ गई और औरतों की ये आ गई और लड़कों की ये आ गई। ठीक है, अब ये आप क्षमता यहाँ पे रख दोगे सीधे सीधे कि ये दे रहा 10। देखिए हम सीधे सीधे आपको बता देते हैं, इनकी कितनी है, इसकी 4 है,
और इसकी 4 है, ठीक है। और औरतों की कितनी है? 2 है, ठीक है। और लड़कों की कितनी है? 1 है, ठीक है। ऐसे हमने सीधे सीधे आप डायरेक्ट मतलब वैसे भी लिख सकते हो, 5 गुणा 4, 5 गुणा 2, 5 गुणा 1, यहाँ पे 10 गुणा 4, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, अब ये 10 गुणा 4 है तो 10 चौक 40 हो जाएगा, ये 40 गुणा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, कितना हो जाएगा ये आपका? 35 जोड़ के, यानी 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी 20, 20 और 10, 30 और 5 35, टोटल हमने जोड़ के लिख दिया। 7 से काट देंगे 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 8 बार, यानी आपके आ गए 8 महीने, ठीक है। उस काम को 8 महीने में खत्म कर देंगे। कौन कर देगा? 5 पुरुष और 5 स्त्रियां और 5 बच्चे मिलकर उस काम को 8 महीने में खत्म कर देंगे। देखिए अभी हमको आपको बताते हैं, ये तो हमने लिया था, यानी ये हमने किससे लिया था? व्यक्तियों वाले काम से लिया था। आप कहोगे किससे निकाल के दिखाओ? इससे निकाल के दिखाओ। चलो एक और से निकाल के दिखाते हैं, कैसे करोगे। देखिए इसे हम साफ करते हैं, देखिए एक और से निकाल के दिखाते हैं। हम लड़कों वाले से निकाल के देखते हैं। लड़कों का था 40 बी गुणा 7, टोटल काम हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमें काम किससे करवाना है? वही काम करवाना है, 5 पुरुष थे, 5 मैन थे, प्लस 5 स्त्रियां थी, प्लस 5 लड़के थे, यही काम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब क्या है, 40 बी है हमारा, ठीक है। अब 40 यानी बी। अब क्या है, यहाँ पे लड़कों की क्षमता देखनी है हमारी। लड़कों की क्षमता कितनी आई थी? हमने काट दी, यानी हमारी क्षमता आई थी 4, 2, 1 ये आई थी। तो लड़कों की क्षमता कितनी है हमारी? 2 है। 40 गुणा 2 गुणा 7, ऐसे लिख देंगे इसे। 40 गुणा 2, सॉरी लड़कों की क्षमता 2 नहीं 1 है, ठीक है। सॉरी लड़कों की क्षमता 1 है, ये तो स्त्रियों की, ठीक है। ये हो जाएगा 40, यहीं पे लिख देते हैं। इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता 1 है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 40 सेकंड 40, यानी 40 गुणा 7 बट्टे में 5 चौका 20, ये तो वही है 35 ही आएगा, पहले भी आया था। 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, 35। अब इससे से काट देंगे 5 बार, 5 से काट दोगे 8 बार, यही आ गया आपका 8 महीने, ठीक है भैया। कितने आ गया? 8 महीने। देखिए दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं पर खत्म होती है, ठीक है। तो आज की आपकी वीडियो यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आई हो तो दोस्तों डिसलाइक कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कल